रायपुर 18 नवंबर 2025। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट ने अपनी वार्षिक पहल हर कदम बेटी के संग फाइनेंशियली लिटरेसी की ओर बढ़े हम के तहत आज मरीन ड्राइव तेलीबंदा में एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नाटक का उद्देश्य किशोरियों खासकर लड़कियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना था। स्थानीय भाषा में प्रस्तुत इस नाटक ने बचत, बजट और समझदारी से वित्तीय निर्णय लेने जैसे कौशल को बेहद साझा तरीके से दर्शाया, जिससे समुदाय के लोगों का गहरा जुड़ाव देखने को मिला। इस अभियान के तहत रूम टू रीड इंडिया के विशेष फाइनेंशियल लिटरेसी जिंगल भी लॉन्च किया है, जो माया FM 94.3 रायपुर पर प्रसारित हो रहा है। नुक्कड़ नाटक और जिंगल दोनों ही गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम GEP के तहत लड़कियों में जीवन कौशल, आर्थिक समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में रूम टू रीड इंडिया के निरंतर प्रयास का हिस्सा है। जितना पढ़ा थे उतना पढ़ा, जितना पैसा लगी उतना लगा। हाँ। बेटी का कल जुआर के भविष्य है काजी। हाँ हाँ है बेटा मन का है 10 रुपए देवे 5 मिनट है बेटा मन का है जी। अभी हमार छोटे बहनी है जाही ससुराल में लेन देन के बारे में कुछ बात हुई तो तुमन सिखाहू तीला तुम जाके बताही का जी। हाँ सही बात बोला था। और तू ही मन हाँ लड़का ला ते कौन हर पैसा के लेन देन के बारे में नहीं बतावे अपन ससुराल में थोड़ी न जानी जी इनसे जानी तबे तुम बेटी मनागू रही कि कैसे बेटी मनागू रही बता। अगर ते कुछ बात करत घर में ओला मोर से छुप के करत हस तो मैं कैसे सीखूं पापा। वाह बेटी वाह, आज पहली बार मैं हाँ हार गया हूँ। एक एक पैसा के हिसाब अब सबला एक साथ करना है, ठीक है? मिल बांट के करवो है ना पापा? हाँ मिल बांट के करना है। ठीक है। हमारा अपन बेटी ला हाँ खर्च के बारे में दूर रखें। पैसा खर्चा कैसे होते एक बारे से दूर रखें। एक से भी हमार बेटी ला कुछ चीज के जानकारी नहीं मिली से सुना कर। हाँ मोर बना राशन सामान खरीदना है ओकर लिए पैसा दे। वाह रे मोर भाई, वाह क्या बात है। रायपुर शहर में घलो कैसे हुआ थे जी हैं बेटी पर थोड़ा कौन पैसा नहीं है का कर में पैसा लेसे पूछा थे समाज है हमार रायपुर शहर है। और तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा तो एक कदम बेटी के संग कहा तो ऐसे बेटी संग में लेके जाऊँ। हर कदम बेटी के संग। एस इंडिया न्यूज़ से बॉबी सिंह और हम लोग आए हैं यहाँ पे मरीन ड्राइव, रायपुर के मरीन ड्राइव पे यहाँ पे शो हो रहा था मैम रूम टू रीड के प्रोग्राम में यहाँ पे हम आए हैं। हर कदम बेटी के संग जो यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी जो की एक पहल करी है, इसमें बेटी की क्या महत्वता है इसके बारे में आप कुछ बताएं। फाइनेंशियल लिटरेसी का जब टर्म हम समझते हैं उसमें ये है कि हर एक बेटी स्पेशली फाइनेंशियली अवेयर रहे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स वो कर पाए एंड फैमिली में उसकी योगदान रहे। जब फाइनेंशियल बजट की बात करें, सेविंग्स की बात करें तो उसकी भी भागीदारी उसमें हो, क्योंकि जब एक बच्ची अवेयर रहेगी तो आने वाले दिनों में जब उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस अपने लिए करनी होगी, पढ़ाई के लिए हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, या फिर कुछ उसको अगर गोल्ड खरीदना है, इस तरह की चीज़ें अगर खरीदने हैं तो वो छोटे छोटे पैसे अगर जमा करेगी तो आगे जाके वो एक अवेयर सिटीज़न भी रहेगी, अपने लिए फाइनेंशियल डिसीजंस वो लेगी, उसके साथ साथ वो कॉन्फिडेंस हो जाएगी।
तो इसीलिए रूम टू रीड के द्वारा हमने हर साल एक एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम गर्ल्स को अवेयर कराते हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पे। एंड इस बार की टॉपिक हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर बढ़े हम, हर कदम बेटी के संग हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम रहता है। तो उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ भी, स्पेशली एडोलेसेंट्स जो रहते हैं, छोटे बचपन से ही उनके अंदर सेविंग्स के बारे में, बजट के बारे में, इस तरह की फैमिली में ही डिस्कशन स्टार्ट हो ताकि वो अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा, हर कदम बेटी के संग फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर बढ़े हम। अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में, वित्तीय साक्षरता के बारे में बालिकाओं को बचपन से ही उनको सिखाया जाए, बताया जाए, तो उनकी भूमिका उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में अब महत्वपूर्ण है। और वो लोग न केवल परिवार में योगदान देंगे बल्कि समाज में योगदान देंगे और राष्ट्र निर्माण में भी जो है उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो बालिकाओं को बचपन से ही पैसा कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है और कहाँ उनको इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में जो है बताना ज़रूरी है ताकि उनका फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके। थैंक यू सो मच। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ के जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे लोग हैं उनका फाइनेंशियल को लेकर के किस प्रकार की शिक्षा अभी है उनमें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ये जो पहल इन्होंने करी है, बहुत ही एक अच्छा तरीके से इन्होंने पहल करी है। खासकर बेटियों में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनको फाइनेंशियली उनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा जाता, लेकिन उसी की ये पहल जो करी है इन्होंने रूम टू रीड के प्रोग्राम करके, रूम टू रीड के जो प्रोग्राम है उसके तहत इन्होंने जो बेटी को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कदम बेटी के संग, इस प्रकार से यहाँ पे एक उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से। आप बताइए आपको बारे में, आपका नाम? आरती पटेल। यहाँ पे हम लोग मरीन ड्राइव में, जैसा कि अभी बताया गया है कि हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किए हैं ताकि सभी लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के जागरूक हो सकें। ये हमारा जो हर कदम बेटी के संग वाला अभियान है, ये हमारा इसका 6वां साल है, जिसका उद्देश्य यही था कि सभी लोग सिर्फ लिटरेट मत हो, मतलब हम लोग सोचते सिर्फ बैंक या हमारा जो पोस्ट ऑफिस होता है हम वहीं पर बस बचत कर सकते हैं। इसके अलावा गुल्लक में बचत करते हैं और भी विभिन्न तरीके होते हैं जिसके बारे में हम अपने स्कूलों में बच्चों को भी बता रहे हैं, टीचर्स को भी बता रहे हैं, और हम चाह रहे थे कि समुदाय भी इस हमारे अभियान से जुड़े ताकि वो भी वित्तीय साक्षर हो सके। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया इन्होंने पहल करी है। आगे भी इनके साथ में हमारे देश के बच्चे लोग और जुड़ सकें और लोगों तक ये पहुंच सकें, ये भी एक इनकी पहल है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे सब लोगों को गाइडेंस दिया। एक प्रोग्राम यहाँ पे जो इन्होंने किया है, पूरा मरीन ड्राइव यहाँ पे देख रहा है और भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो साक्षरता का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने जो पहल करी है कि लिटरेसी के साथ में इस तरीके के, तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। आप हमारे साथ बने रहें एस इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं बॉबी सिंह, प्रेम कैमरामैन। हर कदम बेटी के संग फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर बढ़े हम।